ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कि कंडक्टिविटी को मेजर कैसे करेंगे। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, आयनिक सोल्यूशन के लिए सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देख ली। अब इसको मेजर कैसे करेंगे, जब भी हम आयनिक सोल्यूशन की बात करें इसको नापेंगे कैसे, वो चीज देखते हैं। अब यहाँ पे जब भी इसको मेजर किया जाता है तो मेजर करने में हमारे पास दो प्रॉब्लम आती है। आयनिक सोल्यूशन में इसको मेजर करते हुए दो प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मान लो अगर एक कोई भी नॉर्मल सा एक सर्किट है, ये एक नॉर्मल सर्किट है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, कुछ नहीं। तो इसमें अगर तुम नापना चाहोगे ना रेजिस्टेंस को, बड़ी आसानी से नाप सकते हो। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और इसको मैं तुम्हें सिखाऊंगा फिजिक्स में, ठीक है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इससे बड़ी आसानी से तुम रेजिस्टेंस नाप सकते हो। बट ये कब है, सॉलिड फॉर्म में। अगर तुम्हें सोल्यूशन के फॉर्म में अगर वो निकालना हो, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस निकालना हो, तब दिक्कत आती है। और क्या दिक्कत आती है, पहली दिक्कत यह है कि अगर तुम डीसी पास करोगे, डायरेक्ट करंट पास करोगे। डायरेक्ट करंट का क्या मतलब होता है, ऐसा करंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो रही हो। और सब हटा दो, ये बैटरी देख रहे हो ना, ये बैटरी भी क्या पास कर रहा है, डायरेक्ट करंट ही पास कर रहा है। तो तुम अगर डायरेक्ट करंट पास करवाओगे ना, तो होता क्या है कि जो सोल्यूशन का कंपोजिशन होता है वो बदल जाता है। उसके अंदर जो चीजें होती हैं उसके जो उसमें चेंज आने के बहुत चांसेस होते हैं। आयंस में गड़बड़ाहट हो सकती है, सोल्यूशन किस तरीके से मिलके बना है उस सब में चेंज आ सकता है। और तुम ये थोड़ी ना करना चाहते हो, तुम सोल्यूशन का कंडक्टिविटी नापना चाहते हो। तुम सोल्यूशन ही बदल दोगे तो तुम्हारा काम तो सारा का सारा खराब हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम तो ये आती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू अ ब्रिज लाइक मेटालिक वायर। अब यहाँ पे तुम देखो इस नॉर्मल से सर्किट में ये वायर से कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है, ये रहा रेजिस्टेंस और वायर से कनेक्टेड है। किसी भी नॉर्मल सॉलिड को वायर से कनेक्ट करना इज इजी, बट अगर तुम लिक्विड को वायर से कनेक्ट करने जाओगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये दो तरीके की प्रॉब्लम्स है। तो अब इसके सोल्यूशंस क्या है। पहला सोल्यूशन तो हमारे पास ये है कि हम लोग क्या करें, डीसी की जगह एसी यूज करें। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये एक ऐसा करंट होता है जिसकी वैल्यू समय के हिसाब से, मतलब उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। तो डायरेक्ट करंट तो हमारा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा नॉर्मल बैटरी के अंदर, बट अल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट होता है, ये वो करंट है जो तुम्हारे घरों में आता है। तो ठीक है ना, ये डिफरेंट तरीके का करंट है। इसको यूज करोगे तो तुम्हारी पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई जो डीसी की वजह से हो रही थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम सॉल्यूशंस में वायर नहीं लगा पा रहे हो तो तुम कंडक्टिविटी सेल की मदद लो। अब कंडक्टिविटी सेल क्या होता है, ये दो तरीके के सेल्स हैं यहाँ पे, मतलब अलग अलग तरीके की। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे देखो जैसे सोल्यूशन है, सोल्यूशन में वायर को लगाने के लिए हमने तरीका यूज किया। क्या किया कि प्लेटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करा। यहाँ पे भी प्लेटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करा। तो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हो। मतलब बेसिकली ओवरऑल कहने का मतलब है तुम कंडक्टिविटी सेल की मदद ले सकते हो अगर तुम सोल्यूशन में वायर्स नहीं लगा पा रहे हो। तो अलग अलग तरीके के कंडक्टिविटी सेल होते हैं, तुम्हें बहुत डिटेल में इनके बारे में नहीं जानना। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक नहीं दो एग्जाम्पल है। अगली चीज जो है हमारे पास उसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट क्या है, ज्यादा कुछ बहुत खास चीज नहीं है, सिंपली एक रेशियो है। इसको हम डिनोट करते हैं जी स्टार से और ये क्या है, एल बाई ए। मतलब जो हमारी कोई भी सेल होता है उसके लेंथ में, तो उसका जो वायर है उसका लेंथ और उसके एरिया का जो रेशियो होता है वो। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास कोई एक वायर है, ठीक है, उसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ रहेगी, वो चेंज तो होगी नहीं। तुम जब तक उसमें ऊट पटांग हरकत नहीं करोगे उसका लेंथ बदलने नहीं वाला। और जो भी उसका एरिया हो, जो भी उसका मोटापा होने वाला है यहाँ पे, तो एरिया रहने वाला है। ना ही उसका लेंथ बदलेगा ना ही उसका एरिया बदलेगा जब तक आसपास चीजें नहीं बदलती हैं। तो मतलब लेंथ नहीं चेंज हो रहा, एरिया नहीं चेंज हो रहा, तो इन दोनों का रेशियो भी नहीं चेंज होगा। और रेशियो चेंज नहीं होगा तो वो क्या बन के आएगा, एक कांस्टेंट बन के आएगा। और इस केस में उस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं जी स्टार से। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा ही सिंपल सा होता है हमारे पास। जैसे ये जो कंडक्टिविटी सेल्स थे इन्हीं के लिए देख लो, ये मेरे पास कनेक्टिंग वायर्स हैं। इसकी जो कनेक्टिंग वायर्स है इनका लेंथ और एरिया डिनोट कर दोगे, मतलब डिराइव कर दोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सेल कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट आ जाएगा। तो G इज इक्वल्स टू 1 बाय R होता है, ये बात तुम्हें पता है। मतलब कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ये तो एक फॉर्मूला है, मैंने तुम्हें बताया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाय A। वही चीज को यहाँ पे ऐसे पुट कर दिया गया है, ठीक है। और L बाय A की जगह यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, G स्टार का इस्तेमाल करेंगे। और 1 अपॉन रो की जगह क्या यूज किया है, K नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये है रेजिस्टिविटी और इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में सिखाई थी,
पता होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम वही है चीज, जी स्टार क्या होता है? एल बाय ए होता है, और एल बाय ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं। ये कैसे आया? ये तो कोई बहुत बड़ी चीज एक्चुअल में है नहीं। देखो आर ए और इसको क्या लिख दिया साथ में? ये लिख दिया। अब ये जो है हमारे पास, ये क्या है? कंडक्टिविटी है, ठीक है, कंडक्टिविटी है। अब आर इज कंडक्टिविटी की जगह तुम क्या लिख सकते हो? 1/ρ लिख सकते हो, तो वो ये हो गया, है ना। अब तुम्हें पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाय ए होता है ना। तो इस फॉर्मूले में अगर ये यहाँ आ जाएगा, यानी R बाय रो आ जाएगा, तो किसके बराबर बचेगा? एल बाय ए के बराबर बचेगा। यानी तुम देखोगे R बाय रो जो है वो किसके बराबर है? एल बाय ए के बराबर ही है, ठीक है। ये तो सिंपल फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए से, तो ये नीचे आ जाएगा, तो R बाय रो इज इक्वल टू एल बाय ए, और वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऐसा कोई बहुत खास फॉर्मूला नहीं है। तुम्हें आपस में सबके इंटर रिलेशंस पता होंगे तो तुम उसको बड़ी ही आसानी से यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज है, और इसके न्यूमेरिकल्स उससे भी ज्यादा इजी होते हैं। आखिरी चीज जो है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी सिंपली है क्या? ये एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है किस किस के बीच में? कंसेंट्रेशन के बीच में और कंडक्टिविटी के बीच में। अगर तुम कंडक्टिविटी, मतलब मान लो तुम कितनी कंसेंट्रेशन रख रहे हो सोल्यूशन की, कम रख रहे हो, ज्यादा रख रहे हो, 1 मोलर, 2 मोलर, 10 मोलर, कितनी भी रख रहे हो, कंसेंट्रेशन को अगर तुम कंडक्टिविटी से रिलेट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये। अब यहाँ पे ये जो है, ये इस तरीके का जो सिंबल है, ये हम सिंबल यूज करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? K/C। मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी अपॉन में कंसेंट्रेशन। सिंपल बेसिक इजी सा फॉर्मूला है। अब इसकी यूनिट क्या होती है ये, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये कुछ बातें हैं जो कि मैं अभी नहीं, अगली क्लास में बताऊंगा। बट इतना समझ लो, मोलर कंडक्टिविटी है क्या? कंडक्टिविटी के बीच में और कंसेंट्रेशन के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन है, ठीक है। खैर जो भी बातें हैं वो अगली क्लास में देखते हैं। बाय बाय।